तो सिविल डेली प्लेटफॉर्म, जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने 8000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यानी कि 100 से लेकर के 120 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइम सूटेबल फॉर मेकिंग मोटार इज। मोटार बनाने के लिए कौन सा लाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है? देखिए, मोटार बनाने के लिए हम लोग जो लाइम का इस्तेमाल करते हैं वैसे लाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्ले परसेंटेज ज़्यादा हो। क्ले परसेंट 25 से लेकर के 30% के रेंज में हो, तो ऐसे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लाइम होता है ये आपकी हाइड्रोलिक लाइम होती है। हाइड्रोलिक लाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह के मोटार को प्रिपेयर करने के लिए। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, हाइड्रोलिक लाइम। अगले सवाल पे चलते हैं। लाइम हैविंग हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट विच कैन सेट एंड बिकम हार्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर इज नोन एज। तो वैसा लाइम जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बहुत ज़्यादा होता है, इसे हम लोग रिच लाइम भी बोलते हैं। और रिच लाइम के साथ साथ इसे हम लोग फैट लाइम भी बोलते हैं। तो इस लाइम में क्या होता है कि परसेंटेज जो है वो अप्रॉक्स 90% से लेकर के 95% तक रेंज में आपकी वैरी करती है कैल्शियम ऑक्साइड की। और ये लाइम जो है बेसिकली वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है। ये लाइम को हम लोग वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर फैट लाइम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। सैंड इज़ मिक्सड विथ लाइम मोटार टू। लाइम मोटार जब हम लोग बनाते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं। सैंड और प्लस हम लोग हमारा जो लाइम है ये दोनों को हम मिक्स करके प्रिपेयर करते हैं। और इसकी जो रेशियो रखते हैं ना वो 1:2 रखते हैं, यानी कि 2 आपकी जो है वो सैंड की परसेंटेज है और 1 जो है वो आपकी लाइम की परसेंटेज है। तो ये जो बेसिकली प्रोपोर्शंस में इसको मिक्स किया जाता है, इसका मेन कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो। तो इम्प्रूव स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं लाइम में। अगले सवाल में चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलाना टू लाइम। लाइम में पोजोलाना मिक्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो लाइम में जब भी हम पोजोलाना को ऐड करते हैं तो इसका जो सबसे मेन एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलता है ये हमें जो है अच्छा एक रेजिस्टेंस देता है। सो राइट ऑप्शन विल बी इम्पार्ट ग्रेटर स्ट्रेंथ। इम्पार्ट ग्रेटर स्ट्रेंथ। अगले सवाल में चलते हैं और हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं कैल्सिनेशन करते हैं जिप्सम का। और जब हम लोग जिप्सम को हम लोग बर्न करते हैं तो उसके बाद हमें जो क्या मिलता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे जिप्सम हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि डोलोमाइट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे कट कर सकते हैं और ये जिप्सम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। फैट लाइम में बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी फैट लाइम है तो हम जानते हैं कि हमारे फैट लाइम में क्या है, इसमें जो CaO है वो बहुत हाई होता है। CaO हाई प्रेजेंट होता है। हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, फैट लाइम से हाइड्रोलिक लाइम में। और हम जानते हैं हाइड्रोलिक लाइम में क्या ज़्यादा होता है, क्ले परसेंटेज जो है अप्रॉक्स 25 to 30% के रेंज में होता है। तो जब हम इसमें फैट लाइम में क्ले को मिक्स करते हैं तो हमें हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। एडिशन ऑफ क्ले इनटू रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस विल गिव अस हाइड्रोलिक लाइम। अगले सवाल पे चलते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइम मोटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हम लाइम मोटार बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है जब हम हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रेटेड लाइम नहीं हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये बन के मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग फैट लाइम कैसे यूज़ किया जा सकता है। फैट लाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट पर्पस में, जैसे कि हम लोग इसको लाइम मोटार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सबसे पहली बात। लाइम टेरेसिंग में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको ऐसा डिस्टेम्पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप बोल सकते हो पेंट वर्क में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले सवाल में चलते हैं। लाइम पुट्टी इज़ क्या है। लाइम पुट्टी के बारे में बात करें या जस्ट आप पुट्टी के बारे में बात करो तो पुट्टी बेसिकली कैसे ऑब्टेन होता है, ये आपका जो है लाइम का ही फॉर्म है। लाइम को जब लाइम का स्लेकिंग कर दिया जाता है, इसमें वाटर को मिक्स कर दिया जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, पुट्टी मिलता है आफ्टर स्लेकिंग। तो स्लेकिंग करने के बाद जो लाइम मिलता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं स्लेक्ड लाइम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेस्ट ऑफ स्लेक्ड लाइम।
अगले सवाल में चलते हैं। फैट लाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, फैट लाइम क्या है, ये इसको हम लोग रिच लाइम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें CaO का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। रिच लाइम के साथ साथ इसको हम लोग वाइट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट लाइम, वाइट लाइम। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन विल बी डी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ, क्विक लाइम को कैसे ऑब्टेन करते हैं? हमने लास्ट वाले जो हमारा सीरीज है उसमें हमने बात किया था, लास्ट 80 to 100 क्वेश्चन वाले सीरीज में, कि क्विक लाइम को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग हमारा जो लाइमस्टोन है यानी कि CaCO3, इसको हम लोग बर्न करते हैं, यानी इसका कैल्सिनेशन करते हैं। और कैल्सिनेशन का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है। इससे ऊपर के टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो हमें मिलता है क्या? CaO। और यही CaO क्या है? यही हमारा क्विक लाइम है, यही हमारा क्विक लाइम है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लाइमस्टोन के बर्न करने से हमें क्विक लाइम मिलता है। अगले सवाल पे चलें। व्हेन परसेंटेज ऑफ माइका प्रेजेंट इन सैंड इज लार्ज, जब बालू में यानी कि सैंड में आपकी जो परसेंटेज है ना माइका की वो ज़्यादा हो, माइका ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो वो बेसिकली क्या करता है? वो आपके मोटार बनाओ या आप कॉन्क्रीट बनाओ, उस मोटार या कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? कम कर देता है। कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ को कम कर देता है। सो राइट ऑप्शन विल बी रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार एंड कॉन्क्रीट। आगे चलते हैं, बात करते हैं हाउ मेनी बैग्स कंटेन्स 0.035 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट बाई वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग्स विल बी इन 1 टन। तो हम लोग जानते हैं कि 1 टन का मतलब कितना होता है। जब 1 टन आपको बोला जाए तो आप समझो कि 1000 kg की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली ये डिनोट करने के लिए दिया गया है कि ये 1 बैग की वॉल्यूम है। हम लोग जानते हैं कि 1 बैग सीमेंट जो है आपका, 1 बैग सीमेंट ये 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम कैरी करता है। और केजी के बारे में बात करें तो ये 50 kg का होता है। तो जब आप चाहते हो कि 1 टन सीमेंट जो है वो कितने बैग का होगा, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 50 करोगे, यहाँ पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ बैग निकल के आएगा वो 20 होगा। राइट ऑप्शन विल बी 20। देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस डेटा, ये डेटा सिर्फ ये बता रहा है कि सीमेंट की जो बैग है वो 50 kg की है। आपको सिर्फ ये समझने में ये डेटा हेल्प कर रहा है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कौन सा होगा? जिप्सम होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 712 क्लासिफिकेशन, फैट लाइम इज क्लासिफाइड एज, फैट लाइम को कौन से क्लास में रखते हैं? तो हम लोग यहाँ पर फैट लाइम को C क्लास में रखते हैं। C क्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये डेटा थोड़ा याद करना है। अगले सवाल में चलते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर क्लास A लाइम, क्लास A लाइम के बारे में बात करोगे कि इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी है, तो 30 मिनट है। 30 मिनट्स में ये सेट हो जाता है। अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। इन केस ऑफ हाइड्रोलिक लाइम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिटी, तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिसिटी जो होती है वो बेसिकली आपको क्ले के चलते आती है, क्ले के चलते। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्ले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलाना टू लाइम इज टू, पोजोलाना हम लोग क्यों ऐड करते हैं? तो पोजोलाना हम लोग इसलिए ऐड करते हैं लाइम में कि हमारा जो लाइम है वो एक अच्छा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, अच्छा एक स्ट्रेंथ दे, रेजिस्टेंस को जो है इम्प्रूव करे और क्रैकिंग श्रिंकेज जो है उसको रिमूव करे। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगले सवाल में चलते हैं। अच्छे क्वालिटी के सीमेंट में कौन सा किसका परसेंटेज हाई होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है? अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ अच्छा प्रोवाइड करे। और हम लोग जानते हैं कि सीमेंट में जो अर्लियर स्ट्रेंथ आता है वो किसके चलते आता है? C3S के चलते आता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि C3S, इसको हम लोग C3S भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो परसेंटेज होती है ना, ये आपको 25% से लेकर के 40% तक वैरी करती है और OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो ये हम लोगों ने 119 क्वेश्चन को डिस्कस किया। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज डैट ऑफ, सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? तो लाइम के बारे में बात करें, लाइम अप्रॉक्स आपको 60 to 65% के रेंज में होता है। सबसे हाई परसेंटेज इसी की होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइम हो जाएगा। सिलिका के बारे में बात करोगे, एलुमिना के बारे में बात करोगे, तो सिलिका और एलुमिना की परसेंटेज कम होती है, इसकी 20 to 30% के रेंज में होती है। और जो इसकी रेंज होती है वो 7.5 से 12.5% के रेंज में होती है। आपको मैक्सिमम कहीं कहीं पे आपको ये 17% के आसपास भी देखने के लिए मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया, सबसे हाई लाइम की परसेंटेज होती है
हमने इसे डिस्कस कर लिया। और ये जो परसेंटेज है ये इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने जो क्लिंकर का इस्तेमाल किया है वो क्लिंकर की क्वालिटी क्या है उसके हिसाब से ये परसेंटेज वैरी करता है। तो अलग अलग बुक में आपको डिफरेंट परसेंटेज देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट एक सीरीज़ याद रखना है कि लाइम सबसे ऊपर है, इसके बाद सिलिका है, इसके बाद एलुमिना है, फिर डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो सारे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद है आगे भी हम लोग इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो भी हैं उन सारे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।